हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल है इकोनॉमिक्स। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स और उसमें आपको लास्ट में बताया गया था कि नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो आज हम देखेंगे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है क्या और इनमें क्या डिफरेंस है और ये इकोनॉमिक्स में क्यों यूज़ होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? देखिए, इकोनॉमिक्स हम कहते हैं इज़ अ साइंस और एन आर्ट, ठीक है जी। बट साइंस और आर्ट हम इसे क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो इकोनॉमिक्स है वो कुछ फैक्ट्स और कुछ रूल्स पे भी बेस्ड है और वो कुछ थ्योरेटिकल परसेप्शन पे भी बेस्ड है, तो इसलिए इसको बोथ साइंस एंड आर्ट बोला जाता है। बट उसके अंदर दो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स आती हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें बताती है एक्चुअल सिचुएशन ऑफ एन इकोनॉमी, बट ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स गिव्स अस एन व्यू पॉइंट और एन ओवरव्यू ऑफ एन इकोनॉमी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताती है हमें क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, बट जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो बताती है क्या एक्चुअल में है, व्हाट इट इज़। तो जो मेन डिफरेंस आप लोगों को पता ही होगा, इसके अंदर हम बोलते हैं व्हाट इट इज़ और व्हाट शुड बी, और यू कैन से दैट व्हाट ऑट टू बी। तो ये तो था इसके बारे में कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्या बताती है, एक्चुअल सिचुएशन और इट प्रोवाइड्स अस एन इमेजिनेशन अबाउट द इकोनॉमी। तो अब हम देखते हैं इन दोनों में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। सो देर आर सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अभी हमने देखा, इट डील्स विद द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, कैसे हम उनको एक्चुअली सॉल्व कर सकते हैं विद द गिवन फैक्ट्स एंड फिगर्स। बट जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो हमें एक ओवरव्यू देती है, एक सजेशन पॉइंट ऑफ व्यू देता है कि अगर हम ये करेंगे तो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो ये प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो भी हमें यही बता रहा है, इट डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे आर टू बी एक्चुअली सॉल्व, कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को एक्चुअल में सॉल्व कर सकते हैं, प्राइस लेवल को, इन्फ्लेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट को, एट्सेट्रा। बट जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो हमें एक ओवरव्यू देगा, एक सजेशन देगा, लाइक इट डील्स विद व्हाट शुड बी और व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। ठीक है जी, वो हमें एक पाथ बताएगा कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सेकेंड पॉइंट, इट बेस्ड अपॉन एक्चुअल सिचुएशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड लॉज। बट जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है दैट डज नॉट बेस्ड अपॉन एक्चुअल सिचुएशन, बट इट प्रोवाइड्स अस एन इमेजिनेशन और सजेशन टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट, वी कैन ईजिली वेरीफाइड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स विद द एक्चुअल डाटा। लाइक अगर हमें चेक करना है इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशन हुआ है तो हम एक्चुअल डाटा से रिलेट करेंगे उसको और हम कंक्लूजन पे आएंगे, येस ड्यू टू दीज रीजंस इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशन हुआ है। बट जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वी कैन नॉट वेरीफाइड विद द एक्चुअल डाटा, इसे हम एक्चुअल डाटा से वेरीफाई नहीं कर सकते। और इसी करके हम इनके अंदर एक और बेसिक पॉइंट है डिफरेंस का, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट गिव वैल्यू जजमेंट, ये हमें एक वैल्यू जजमेंट नहीं देता बिकॉज इट प्रोवाइड जस्ट एक्चुअल सिचुएशन और एक्चुअल डाटा। वैल्यू जजमेंट क्या हुआ, एक हमें सजेशन दिया गया, बट सजेशन तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स देता है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वी कैन से दैट बेस्ड अपॉन वैल्यू जजमेंट, और वैल्यू जजमेंट सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। अब जो भी नेट पीजीटी आईईएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने ये चीज़ पढ़ी होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करते हैं कंज्यूमर थ्योरी, प्रोड्यूसर थ्योरी, मार्केट्स, फैक्टर प्राइसिंग एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया था कि जो आगे वाले 4 टॉपिक्स हैं दीज टॉपिक्स वर बेस्ड ऑन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, बट जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक है दैट इज़ बेस्ड अपॉन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्यों वो नॉर्मेटिव पे बेस्ड है? बिकॉज वो हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो भी प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, जो भी थ्योरीज पढ़ते हैं, परेटो ऑप्टिमैलिटी और आपके पास कंपनसेशन प्रिंसिपल है, सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक्स थ्योरी है, तो ये सब हमें क्या बताती हैं? ये सब हमें एक व्यू पॉइंट देती हैं कि अगर हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, ये अजम्पशंस फॉलो करेंगे तो इकोनॉमी के अंदर वेलफेयर होगा। तो वो सब क्या है, कुछ वैल्यू जजमेंट के ऊपर बेस्ड हैं, वो हमें कुछ आइडियाज़ दे रहे हैं, उनको हम एक्चुअल डाटा से वेरीफाई तो नहीं कर सकते ना। तो दैट वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज बेस्ड अपॉन नॉर्मेटिव स्टेटमेंट और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बट जो हमारे पास थ्योरी ऑफ डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट, फैक्टर प्राइसिंग, ये सब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है बिकॉज ये सब हमें एक्चुअल डाटा देता है इकोनॉमी के बारे में। तो एक जो पॉइंट रह गया है
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, इट एम टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज ये सब हमें रियल डिस्क्रिप्शन, रियल सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी बताता है। बट जो नॉर्मेटिव है वो हमें सिर्फ आइडियाज़ देता है। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कंपनसेशन प्रिंसिपल पढ़ा होगा कैल्डर एंड हिक्स का वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। तो कैल्डर ने क्या बोला था गेनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हिक्स ने क्या बोला था लूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक जिस भी पर्सन को लॉस हुआ है गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से या किसी स्कीम से, तो वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि जिसने गेन किया है उससे वो अपना बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर ले। तो वो क्या है, एक आइडिया ही तो उसने दिया ना, तो इसलिए वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है। अब लास्टली हम बात करते हैं एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का? लाइक आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, इंक्रीज इन द टैक्स रेट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू, कि टैक्स रेट के इंक्रीज होने से गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज हो गया। तो इसको हम एक्चुअल डाटा से वेरीफाई कर सकते हैं, बिकॉज ये कुछ प्रिंसिपल, कुछ रूल्स पे बेस्ड है, फैक्ट पर बेस्ड है। बट नॉर्मेटिव के अंदर आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड वैक्सीनेशन टू पुअर पीपल, और गवर्नमेंट को बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये सब क्या है, आपके पास एक सजेशन ही तो हुआ ना, तो दैट इज़ बेस्ड अपॉन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ये थे पॉइंट्स पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो।